हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग अपना आज का दूसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले एक पार्ट चैनल पर अपलोड है, जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपना पार्ट देख सकते हैं और वीडियो के साथ साथ अपना इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो लोग RO UPPCS के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। देखो, इसमें दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिएगा। तो पूर्ववर्ती जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था वो था आपका आलमगीरपुर। ठीक है, पूर्ववर्ती में आपका आलमगीरपुर था, तो ये हो जाएगा आलमगीरपुर। पश्चिम में था सुतकांगडोर। उत्तर में आपका पड़ेगा मांडा और दक्षिण में नर्मदा घाटी। तो यहाँ पे 2 3 4 1 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है। 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। सैंधव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर नियोजन प्रणाली थी और कारण दिया है सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पे ये दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। अगला देखेंगे, लोथल के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। ये एक प्रमुख गुप्तकालीन स्थल है, यहाँ से युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये देखो, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, गुप्त काल का नहीं है, ये सैंधव सभ्यता का स्थल है। तो दूसरा वाला यहाँ पे सही है क्योंककि यहाँ पे युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे केवल 2 राइट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में R37 का मतलब पूछा गया है क्या है। तो ये R37 आपका हो जाएगा कब्रगाह। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। R37 की हड़प्पा में एक कब्रगाह पाई गई थी, तो वही पूछा गया है। आगे 5वां क्वेश्चन देखेंगे। ये पंजाब में सिंध घाटी सभ्यता का स्थल है, यहाँ से संस्कृत के 5 चरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी एवं कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ये किसका वर्णन है, ये स्थल आपसे पूछा गया है, किसके बारे में ये चर्चा हो रही है। तो ये है आपका रोपड़। यहाँ पे आप पंजाब में सतलज नदी के तट पर ये स्थित है। ये पंजाब का अगर स्थल है तो आप यहाँ से भी ट्रिक से लगा सकते थे क्योंकि रोपड़ पंजाब में है, बाकी ये स्थल अलग अलग जगह पे स्थित हैं। 6वां है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ और ये सैंधव नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ है। तो ये बात हो रही है आपकी कालीबंगा का। तो कालीबंगा का ही मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो ये डी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। 7वें में है, सुतकांगडोर के संदर्भ में पूछा गया है। ये सिंधु सभ्यता का दक्षिण में अंतिम बिंदु है और दूसरा कथन है, यहाँ से एक किले का साक्ष्य मिला है जिसके चारों ओर रक्षा प्राचीर निर्मित थी। तो 2 कथन दिए हैं और यहाँ पे पहला वाला गलत होगा, दूसरा वाला सही है। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का दक्षिण में अंतिम बिंदु है, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि दक्षिण में अंतिम बिंदु आपका ये नहीं है। ठीक है, ये पश्चिमी छोर की बात हो रही है। तो सुतकांगडोर ये पश्चिमी छोर में है, ना कि दक्षिण में। तो यहाँ पे दूसरा राइट होगा, ऑप्शन बी केवल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, इसमें 8वें क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता स्थल से अग्निवेदिकाएँ, लार्ज वर्ज और मन के हल्की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ये बात हो रही है रंगपुर, बनावली, रोपड़, कोट दीजी। तो ये आपके बनावली की बात हो रही है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता स्थल से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ईंटों के अलंकरण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। कालीबंगा आपका राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। आगे है 10वां, किस स्थान का अर्थ मुर्दों का ग्रह होता है, यानी मुर्दों का घर। तो हाउस ऑफ डेड ये आपका होता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो यहाँ पे आपका
देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। मृतकों का टीला अगर पूछा जाता तो मोहनजोदड़ो होता। मुर्दों का घर ये अलग होगा इसका आंसर, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये लोथल होगा इसका आंसर, तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर मृतकों का टीला पूछा जाता तो मोहनजोदड़ो होता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बारीकी से अंतर है। 11वां है, निम्नलिखित में से सुमेलित है। हड़प्पा रावी नदी ये सही सुमेलित है। चौंदड़ो ये आपका सिंधु नदी, चौंदड़ो सिंधु नदी सही सुमेलित है। और कालीबंगा ये घग्गर नदी, तो ये भी सुमेलित है। तो यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा, ये तीनों सही सुमेलित है। चौंदड़ो के उत्खनन से संबंधित उत्खनन करता पूछा गया है। कौन उत्खनन कराया था चौंदड़ो का? तो ये है आपके गोपाल मजूमदार। ठीक है, गोपाल मजूमदार ने चौंदड़ो का उत्खनन कराया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का 1921 में, और राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का 1922 में। और यहाँ पे देखो रविंद्रनाथ बिष्ट दिया है, ये धौलावीरा का 1990-91 में उत्खनन कराया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखेंगे। 13 नंबर है, सुमेलित है पूछा गया है। धौलावीरा गुजरात में, चौंदड़ो माउंट गोंगरी जिला, और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत। तो ये दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कौन से सही सुमेलित है। तो धौलावीरा ये गुजरात में है, सही है ये। चौंदड़ो जो है ये आपका, चौंदड़ो पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत ये सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे राइट होंगे, तो केवल 1 और 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर में है, धौलावीरा नगर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? इम्पॉर्टेंट है और इजी है, ये लूनी नदी के तट पर स्थित है। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कालीबंगा राजस्थान सही है। कोट दीजी सिंध प्रांत, कोट दीजी ये आपका सिंध प्रांत, ये भी सही सुमेलित है। रंगपुर राजस्थान ये आपका गलत सुमेलित है। ये जो रंगपुर है ये आपका काठियावाड़ ज़िला गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पे 1 और 2 यानी केवल 1 और 2 राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे इसमें बढ़ते हैं, 16 नंबर में है, सुमेलित है। कालीबंगा घग्गर नदी सही सुमेलित है। फिर आपसे पूछा गया है कोट दीजी सिंधु नदी, ये भी सही सुमेलित है। रंगपुर व्यास नदी, तो ये जो रंगपुर है ये आपका व्यास नदी पे नहीं है, ये मादर नदी पे है। तो ये सही हो गलत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1 और 2 राइट होंगे। आगे इसमें 17 नंबर में देखेंगे, कोट दीजी के उत्खननकर्ता आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं इसमें, वीवी लाल, वी के थापर, रंगनाथ राव, फजल अहमद। आंसर हो जाएगा फजल अहमद, डी पार्ट इसमें करेक्ट होगा। 18वें नंबर में देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रोपड़, लोथल, आलमगीर, बनावली ये आपके स्थल दिए हैं, और दूसरी सूची में आपकी नदियां दी हैं। किस नदी पे ये अवस्थित है? रंगोई नदी, हिंडन नदी, भगवा नदी, सतलज नदी। तो यहाँ पे देखो रोपड़ है ये आपका सतलज नदी, 4 से मैच होगा। लोथल भगवा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, और बनावली रंगोई नदी। तो 4, 3, 2, 1 डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ते हैं, सिंध नदी सिंध घाटी सभ्यता रोपड़ कहाँ पे है पूछा गया है आपसे। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, रोपड़ कहाँ अवस्थित है? तो ये पंजाब में है, और ये सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। बनावली के उत्खननकर्ता आपसे पूछा गया है, तो ये है आपके रविंद्रनाथ बिष्ट, बी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 21 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है पूछा गया है। लोथल गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली ये हरियाणा। तो इसमें आपको बताना है कौन सही है। तो ये आपके तीनों स्थल सही हैं, तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 22 नंबर में देखेंगे, निम्न सिंध सभ्यता के निवासियों द्वारा आयातित वस्तुएं स्थान से सुमेलित हैं। सोना दक्षिण भारत, तांबा खेतड़ी, कीमती पत्थर हरियाणा। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो ये कीमती पत्थर है, ये आपके बलूचिस्तान राजस्थान में है।
ना कि हरियाणा में ही। तो ये गलत है, बाकी ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 23 नंबर में देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा टिन का मुख्यतः आयात किया जाता था। तो टिन कहाँ से आयातित होता था? तो ये है आपका ईरान से। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 24 में देखेंगे, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा आयातित वस्तुएं संबंधित स्थान से सुमेलित हैं। चांदी ईरान, मेसोपोटामिया, फिरोजा ईरान, लाजवर्द मणि बक्सा ये कहाँ से है? तो तीनों ये पूछे गए हैं, इनमें कौन सुमेलित है? तीनों ये सही सुमेलित हैं। डी पार्ट राइट हो जाएगा। 25 में देखेंगे, देखो यहाँ पे कारण और कथन दिए हुए हैं। कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का सामाजिक जीवन बहुत उन्नत किंतु सादा और सरल था और समाज में अधिकांश व्यक्ति उच्च एवं मध्यम श्रेणी के थे। तो ये दोनों कथन सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है, तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। फिर आगे है 26 नंबर में देखेंगे, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में पूछा गया है। कथन पहला है, इस काल में स्त्री और पुरुषों की वेशभूषा लगभग समान हुआ करती थी। और दूसरा इसमें कथन दिया है, समाज के विभिन्न वर्गों की 4 श्रेणियां हुआ करती थी। तो ये आपसे पूछा गया है, दोनों कथन आपके सही हैं, तो यहाँ पे सी बोथ 1 और 2 राइट होगा। 27 नंबर में देखेंगे, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में अस्थियों का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता था और पुरुष वर्ग आभूषण धारण नहीं करता था। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि पुरुष वर्ग भी आभूषण धारण करते थे। तो यहाँ पे केवल 1 राइट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर में है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में शवों को केवल जलाने की प्रथा थी। और दूसरा स्टेटमेंट है, कभी कभी शरीर को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो यहाँ पे आपके पहला वाला गलत है कि केवल शव जलाए नहीं जाते थे, यहाँ पे ज़मीन के अंदर भी गाड़े जाते थे। तो दूसरा सही होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 29 में देखेंगे, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, इस काल में घरों में उपयोग किए जाने वाले बर्तन का कांसे के बने होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और स्टेटमेंट दूसरा है, ये केवल कच्ची मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे ये दोनों कथन गलत दिए हुए हैं। कच्ची पक्की दोनों का ये प्रयोग करते थे, ये भी गलत है और पहला वाला भी गलत है। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 30 नंबर में देखेंगे, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस काल के लोग बैलगाड़ियों से परिचित थे और इस काल के लोगों को मानवीय चिकित्सा का भी ज्ञान था। तो ये दोनों कथन आपके राइट हो जाएंगे, सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। 31 में देखेंगे, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में धातु मुद्रा का प्रयोग भी होता था और दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट राइट है, पहला वाला गलत होगा। ये वस्तु विनिमय होती थी, मुद्रा उस समय नहीं चली थी। तो केवल 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर में कथन कारण दिए हुए हैं। कथन है, हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। और कारण है, व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। लेकिन ये स्पष्टीकरण सही नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये व्यापार से है और ये यहाँ पे वस्तु विनिमय की बात हो रही है। तो ये सही स्पष्टीकरण नहीं है, कथन दोनों सही है। 33 में देखेंगे, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में पूछा गया है। यहाँ श्रेष्ठ नगर पालिका शासन व्यवस्था के संकेत भी मिलते हैं। और कथन दूसरा है, शासन तथा शासित में प्रायः संघर्ष होते रहते थे। शासक और शासित दोनों में, यानी रूरल और रूल्ड दोनों में संघर्ष हुआ करते थे। तो यहाँ पे पहला राइट है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। संघर्ष नहीं होते थे, ये आपस में सहयोग करते थे। तो केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। 34 में देखेंगे, सिंधु सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं में से सम्मिलित किया जाता है योजनाबद्ध नगर, नापने तोलने के समान साधन, महिलाओं की निम्नतर स्थिति। आपको बताना है, तो ये ऊपर के दोनों सही हैं। ये महिलाओं की समान स्थिति थी पुरुषों के बराबर, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 राइट होगा। 35 नंबर में देखेंगे, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इस काल के लोग बुनने कातने की कला से परिचित थे और इस समय लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था। तो यहाँ पे पहला राइट है। दूसरा यहाँ पे लेखन कला का आविष्कार हुआ था, तो ये यहाँ पे गलत है। आप केवल 1 राइट होगा। 36 देखेंगे। कथन दिया है सिंधु सभ्यता की मोहरें पकी हुई मिट्टी तथा पत्थर की हुआ करती थी और इनका उपयोग सिक्के के रूप में होता था। तो ये बताना है आपको। इसमें आपका पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। पकी हुई मुद्रा जो है सिक्के का प्रयोग नहीं होता है वस्तु विनिमय में, तो यहाँ पे पहला राइट होगा और कथन जो है सही है और कारण असत्य है, तो सी पार्ट राइट हो जाएगा। 37 नंबर में देखेंगे, सिंधु सभ्यता की देन माना जाता है दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली और नगर नियोजन और नालियों की व्यवस्था, बहुफसलीय कृषि व्यवस्था। यहाँ पे ये तीनों सही हैं, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर में देखेंगे, कथन और कारण दिए हैं। कथन है सिंधु सभ्यता प्रमुखता एक से लौकिक सभ्यता मानी जाती है, यहाँ धार्मिक तत्व उपस्थित थे किंतु वे वर्चस्वशाली नहीं थे। तो ये पहला इसमें सही है और कारण भी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 39 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीमबेटका की गुफाएं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को दिया जाता है, तो इसमें पहला गलत होगा। भीमबेटका की गुफाएं का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले कपास का उत्पादन श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को, ये सही है आपका। तो यहाँ पे केवल 2 राइट होगा, पहला इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति कला नृत्य कला से परिचित थे, यहाँ से कई नृत्य अवस्था में मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पे आपका कथन कारण दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आ रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं। कोई प्रतिक्रिया या सजेशन है तो कमेंट में आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।